हर काम से पहले मैं अपने उस्तरे को तब तक तेज करता था जब तक वह त्वचा को कागज की तरह न काट सके। फिर मैं आईने के सामने खड़ा होकर अपने चांदी जैसे सफेद बालों का एक एक रेशा साफ कर देता था ताकि घटना स्थल पर गलती से भी कोई सबूत न छूट जाए। लेकिन मेरे लिए इतना भी काफी नहीं था। मैं अपने पूरे शरीर पर गोंद की पूरी बोतल उड़ेल देता था, सिर से लेकर पैरों तक खुद को ढक लेता था ताकि अपहरण के दौरान मेरे शरीर का एक भी बाल नीचे न गिरे। उसके बाद ही मैं अपना खास बनाया हुआ मुखौटा पहनता और निकल पड़ता। मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को निशाना बनाता था जो रात देर तक जागते रहते थे। जब सड़कें सुनसान हो जाती और दुनिया खामोश हो जाती तभी मैं सामने आता। ज्यादातर बच्चों को लगता कि मैं थकान से पैदा हुआ कोई भ्रम हूँ, लेकिन जब वे दोबारा अपनी आंखें खोलते तब तक मैं उनके ठीक सामने खड़ा होता। लड़का कुछ समझ पाता उससे पहले ही मैं उसे पकड़ लेता और उसे बाहों में उठाकर खिड़की से बाहर निकल जाता। अंधेरे में ऐसे गायब हो जाता जैसे कभी था ही नहीं। अगली सुबह किसी ने पुलिस को फोन किया। जांचकर्ता तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्हें उंगलियों के निशान मिले, लेकिन वह खोज कमरे में मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। वे निशान पसीने या तेल के नहीं थे, वे चीनी से बने थे। जब भी मुझे पसीना आता मेरी त्वचा से चीनी के क्रिस्टल निकलते थे। ये देखते ही पुलिस को उस सीरियल किडनैपर की याद आ गई जिसे वे वर्षों से ढूंढ रहे थे। शुगरमैन। उसने दर्जनों अपहरण किए थे, लेकिन पुलिस के हाथ कभी कोई असली सुराग नहीं लगा। इस मामले को और भी रहस्यमय बनाती थी एक बात। हर बच्चा 48 घंटे के भीतर वापस छोड़ दिया जाता था, लेकिन जब बच्चे लौटे उनके अंग और इम्यून सिस्टम बुरी तरह प्रभावित होते और हर पीड़ित की पीठ पर एक जैसा डरावना निशान बना होता। आज तक कोई नहीं जान पाया कि शुगरमैन ये अपराध क्यों करता है और आखिर वह चाहता क्या है। सभी पीड़ितों में एक मामला सबसे अलग था। वह था पुलिस अधिकारी ब्रॉडी के बच्चों का। हमें क्रिस्टोफर से दोबारा बात करनी चाहिए। ये ठीक नहीं है लिव, तुम वहाँ नहीं थी जब ये हुआ था। लड़का बस टूट चुका था। सालों पुराने इस केस की सबसे बड़ी उम्मीद अचानक पुलिस के सामने थी। ओलिविया ने ब्रॉडी से कहा कि उसका बेटा जांच में सहयोग करे। ब्रॉडी अंदर से जानता था कि उसके बेटे की गवाही रातों रात पूरे केस को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन एक पिता होने के नाते वह यह भी जानता था कि ऐसा करने का मतलब होगा अपने बेटे को फिर से उसी डरावने अतीत में धकेल देना, और यह वह किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था। मैं समझती हूँ, लेकिन दांव पर सिर्फ क्रिस्टोफर का बचपन नहीं लगा है। तुम्हें बर्खास्त किया जाता है। एक तरफ वह ठंडा पड़ा मामला था जिसने सालों से पुलिस को परेशान कर रखा था, और दूसरी तरफ एक पिता था जो हर हाल में अपने बच्चे की रक्षा करना चाहता था। जांच पूरी तरह ठहर गई तो पुलिस शुगरमैन को उसके अगले हमले से पहले कैसे रोक सकती थी, और उसके इन भयावह अपराधों के पीछे असली मकसद क्या था।